हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.22 क्या है। इस प्रश्न में कह रहा नीचे दिए गए चित्र में एक आवेश विन्यास जिसे वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है। चतुर्ध्रुवी, तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको चतुर्ध्रुवी बना दे रहा हूँ। -q +q, फिर यहीं पर एक और आवेश है वो भी -q, ठीक है ना, और ये +q, और उसके बाद क्या चीज़ कह रहा है, इसको चतुर्ध्रुवी कहते हैं बेटा। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि चतुर्ध्रुवी की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए इतनी दूरी पर, ठीक है ना। इसके पहले जो आप लोग को प्रश्न नंबर 2.21 कराया था उसमें r क्या था, 1/r³ पर डिपेंड कर रहा था विभव। इसके पहले किसी भी स्थिति में r⁻³ पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ये चतुर्ध्रुवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये द्विध्रुव की बात है। पिछले क्वेश्चन में किसी भी स्थिति में। अब देखिए, कह रहा कि विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए, और एक चीज और कह रहा r r/a इज ग्रेटर देन क्या बेटा, 1। ये भी आपसे कह रखा है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, और चलिए, कह रहा अपने परिणाम की तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव से व एकल ध्रुव समझ गए परिणामों से कीजिए। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि द्विध्रुव, यहां जानना है इस बिंदु P पर जो विभव आएगा, विभव ये दूरी पर किस प्रकार डिपेंड करता है। ये दूरी जानते हैं कहां से ली गई होगी, ये जो दूरी ली गई है बेटा यहां से नहीं ली गई, जहां से मैंने दिखाया है, ये दूरी यहां से ली गई है, ठीक है ना। इस बिंदु पर विभव, तो कह रहा है इस विभव, ये जो विभव है दूरी पर कैसे डिपेंड करेगा, और द्विध्रुव के कारण विभव दूरी पर कैसे डिपेंड करता है, या फिर एकल आवेश यानी एक बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे डिपेंड करता है r पर, ये आपको बताना है। तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि इस बिंदु पर विभव कितने कितने लोग के कारण होगा। एक बार इस पर विभव यहाँ के कारण होगा, a के कारण, तो एक बार P पर विभव a के कारण होगा, फिर एक बार P पर विभव होगा इसके कारण, इसका नाम B दे दो, B के कारण, फिर एक बार P पर विभव इस C के कारण होगा। और सब बहुत आसान है, VPA 1/4πε0, और P पर विभव a के कारण a पर आवेश q है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी, ये पूरा a है ना बेटा, तो a है तो r प्लस कितना हो जाएगा, a यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस a हो जाएगा, फिर 1/4πε0, और आप देख लें b पर आवेश 2 -q 2 लोग हैं यानी -2q होगा, ठीक है ना। और यहाँ से वहाँ तक की दूरी टोटल r ही तो है, और प्लस बेटा फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/4πε0 ले लीजिए, और यहाँ पर जो चार्ज है वो q है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप ध्यान देंगे आप बेटा, तो ये r में से a को माइनस कर दीजिए, यानी r माइनस कितना, a, यानी कुछ नहीं करना है, 1/4πε0 कॉमन कर लेना है, और q को भी कॉमन कर लेना है बेटा। q को कॉमन करने के बाद यही q लिख दीजिए, क्या बचेगा, 1/r+a बचेगा, और -2/r बचेगा, और प्लस फिर q/ क्या बचेगा, r माइनस कितना बचेगा, a बचेगा। इतना कुल मिलाकर बचा बेटा कि नहीं बचा। अब देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा इस पर और ध्यान दीजिए तो अब क्या चीज होगा, q/4πε0 जो है उसको से रहने दीजिए, रख दिया। अब देख लीजिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन सब का एलसीएम ले लेते हैं तो r और r² माइनस क्या बचेगा, a² बचेगा। एलसीएम लेने के बाद r² माइनस a² एलसीएम, r प्लस a से r+a कट जाएगा, r माइनस a बचेगा, और r माइनस a और मल्टी r का मल्टी 1 से हो जाएगा, r इंटू r माइनस a, ठीक है। फिर देखिए आगे, माइनस लगा दिए, एक r से एक r कट जाएगा, r² माइनस a² का मल्टी इस 2 से हो जाएगा, 2r² माइनस a² का मल्टी हो जाएगा। फिर देखिए बेटा, r माइनस a से यहाँ से r माइनस a कट जाएगा, r प्लस a बचेगा, r प्लस a का मल्टी किससे हो जाएगा, r से हो जाएगा, r इंटू r प्लस क्या बेटा, a। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए, मैं बहुत इसमें स्पष्ट बात आपसे करने वाला हूँ। क्या चीज़ मैं आपसे बात करूँगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा। q/4πε0, जरा देखिए, r² हो जाएगा, ये भी r² हो जाएगा, ये 2r² सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे, r का मल्टी a से हो जाएगा, -ra हो जाएगा, ठीक है ना, होगा बेटा ये, ठीक। अब उसके बाद देखिए, r का मल्टी प्लस a से, यानी ये भी सब खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुल मिलाकर बचेगा क्या, अब देखिए कुल मिलाकर जो बचेगा वो बचेगा क्या, -2a², इतना ही बचना है ऊपर कुल मिलाकर के, माइनस क्या बेटा, 2a², ये बचेगा हर हाल में बचेगा, माइनस क्या बेटा, 2a²
2a²। अब -2a² कैसे, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो +2a² बचेगा। और बटे यहाँ देखिए r² कॉमन कर लीजिए, r³ हो जाएगा जब r² कॉमन कर लोगे, बचेगा 1 - a² बटे क्या बेटा, r² कॉमन कर लिया ना। अब आप देख लीजिए, आपको सवाल में दिया था कि r/a ग्रेटर देन 1 होता है। अब जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो a/ जो r होगा लेस देन 1 होगा, यानी ये वैल्यू हमारी लगभग खत्म होकर 0 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो हमारा आएगा विभव वो आएगा 1/4πε0 गुणे, यहाँ देखिए 2q इंटू 2a, q इंटू क्या बेटा 2a, तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं q इंटू 2a, यहाँ पर देखिए q इंटू 2a पहले लिखूंगा मैं, 2a और मल्टी फिर से a लिखूंगा बटे ये r³ बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए तो ऊपर क्या कहते हैं, Vp जो आएगा चतुर्ध्रुवी के कारण 1/4πε0 और मल्टी q इंटू 2a बराबर p इंटू a अपान r की पावर क्या 3, यानी कि चतुर्ध्रुवी की जो निर्भरता होती है वो भी r की पावर कितनी होती है 3 होती है। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आ गई ये क्लियर हो गई। और द्विध्रुव को तो आप देख ही चुके हैं कि द्विध्रुव की दूरी पर निर्भरता r² और एकल आवेश के कारण जो निर्भरता होती है 1/ कितनी होती है r होती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।